बाबा रामदेव मठ के मठाधीश कर्मयोगी पीताम्बर नाथ उर्फ श्री श्री 1008 श्री पोम जी महाराज सांसारिक यात्रा पूर्ण कर हो गए ब्रह्मलीन। पोम जी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्री श्री 1008 श्री पोम जी महाराज को अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ा। संत होते ही ऐसे हैं, समाज के हित में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। संसार की यात्रा में पता ही नहीं चलता कि वो संत महायोगी बन जाता है। लोगों को आम दिखाई देने वाले श्री श्री 1008 श्री पोम जी महाराज बड़े अद्भुत संत थे। मुनि जी महाराज के संपर्क में आए ऐसा बताते हैं, और वहीं से उनको एक अच्छे गुरु, श्रेष्ठ गुरु, समर्थ गुरु का आशीर्वाद मिला। कहते हैं पहाड़ी पर 12 वर्ष तक उन्होंने एकांतवास किया, 12 वर्ष तक। और उसके बाद जब संन्यास ग्रहण किया तो उसके बाद अन्न का त्याग कर दिया। साहब, अन्न का त्याग कर दिया, फलाहारी बाबा बन गए थे। एक उच्च कोटि के साधक को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। सामाजिक समरसता के एक अद्भुत महायोगी थे, वचन सिद्ध योगी थे श्री श्री 1008 श्री पोम जी महाराज। देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स ऐसे संत को नमन करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता है। आप इस भीड़ को देखिए। ये जैसे ही खबर लगी कि संत ब्रह्मलीन हो गए, उनके अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई के लिए लोग पहुंचे, सर्व समाज के लोग पहुंचे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। संत ने ये सिद्ध कर दिया कि कर्म प्रधान है। मुझे ध्यान है 1994 में एक उन्होंने पहला नेत्र शिविर लगाया। मेरी ड्यूटी थी उस समय, मैं नेत्र सहायक के रूप में उसमें गया था। डॉक्टर एस.के. कामरा साहब और बाहर से डॉक्टर बुलाए थे। करीब 150 ऑपरेशन हुए, 2500-2700 मरीजों ने आंख जांच करवाई। ऐसा विशाल नेत्र शिविर कोई महायोगी ही करवा सकता है, कोई बड़ी संस्था के बस की बात भी नहीं है ये। आप देख सकते हैं उस महायोगी को दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सर्व समाज में उनकी श्रद्धा थी। वो देखिए, पोम जी महाराज चलता फिरता चिकित्सालय था। श्री पोम जी महाराज गौ भक्त थे। रामदेव जी महाराज का उनको पर्चा था। यही कारण है कि श्री पोम जी महाराज के दर्शन के लिए दुनिया तरसती थी। उन्होंने गायों के लिए जो काम किए, एक प्रेरणा थी साहब। आज समाज को बहुत सारे पोम जी महाराज चाहिए, योगी राज चाहिए, सिद्ध चाहिए, मुनि चाहिए, तपस्वी चाहिए, दिखावे से परे एक साधक चाहिए। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्रीमान संयम जी लोढ़ा पहुंचे, क्यों ना पहुंचे साहब। संत का आशीर्वाद किसको नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इनको अंतिम विदाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तो परमात्मा को पा चुके थे।
परमात्मा की साधना में लगे हुए थे। जीवात्मा जब परमात्मा से मिल जाता है तो समाधि घटित होती है। ओम जी महाराज बहुत सामान्य से दिखने वाले असामान्य पुरुष थे, महापुरुष थे। एक जन्म जन्म के योगी थे, भक्त थे, संत शिरोमणि थे पोम जी महाराज। अंतिम विदाई देने के लिए साधु समाज, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर जाति के लोग पहुंचे। मैं राजेंद्र न रुका, मुझे कई बार उनके दर्शन हुए। आशीर्वाद देते थे, कैसे हो, ठीक हो जाएगा। श्री पोम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सनातन संस्कृति के महान संवाहक थे श्री पोम जी महाराज। जंगल को मंगल कर दिया था। पहाड़ी पर उन्होंने बाबा रामदेव जी महाराज, देखिए साक्षात देव है रामदेव जी महाराज। कहते हैं कि रामदेव जी महाराज को उनका परिचय था। रामदेव जी महाराज के अनन्य भक्त थे। जिसने भी ईश्वर की भक्ति की है साहब, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत बहुत प्यारे हैं प्रभु श्री कृष्ण को। संत ना होते तो जल जाता संसार। संतों की महिमा का गुणगान कोई नहीं गा सकता। संत चलते फिरते प्रयागराज होते हैं साहब। संतों की लीला को संत ही जानते हैं। ये आबू की भूमि, ये सिद्धों संतों की भूमि, योगियों की भूमि बहुत पवित्र है। बस हम साधन में जुट जाएं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ठीक है हम संसार के कार्यों को करें, हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, लेकिन प्रभु की भक्ति तो करें साहब। सुनिए गोपाल राव जी क्या कहते हैं। परम पूजनीय संत पोम जी महाराज का आज देहावसान हुआ और इनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस संत ने अपने गुरु मुनि जी महाराज की प्रेरणा से भक्ति का जो जीवन जीने का तय किया। इन्होंने अपने गुरु की प्रेरणा लेकर के भक्ति का मार्ग स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम 12 साल तक पहाड़ पर रह करके कठोर तपस्या की। तपस्या के बाद में इन्होंने अपना जीवन है वो संसार की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आपने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अनेक लोगों के उपचार किए। आपने अनेक निसंतान दंपतियों को अपने आशीर्वाद और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से संतान दी। आज हजारों लोग इनके श्रद्धालु हैं। उनमें से अधिकांश जो निसंतान लोग थे उनको पोम जी महाराज के आशीर्वाद और आयुर्वेद की दवाइयों से संतान प्राप्त हुई। आपने जब से संन्यास लिया तब से फलाहार पे अपना जीवन निकाला। आपने अन्न का त्याग कर दिया। आप मिर्ची, आलू, काली चाय और इस प्रकार का भोजन पदार्थ लेकर के अपना जीवन जिया। इस संत ने अनेक बालिकाओं की शादी कराई। अनेक जो पढ़ने के लिए सक्षम नहीं थे उन लोगों को पढ़ाने का काम भी आपने किया। आपको अनेक पुरस्कार भी मिले, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे केंद्र सरकार से हो, चाहे अनेक समाज सेवी संस्थाओं से हो। आपने अपना पूरा जीवन जो समाज के लिए समर्पित किया, उसी का यह नतीजा था कि आज हजारों श्रद्धालु आंखें नम करके उनको अंतिम विदाई दे रहे थे। परम पूजनीय पोम जी महाराज पीताम्बर जी नाथ को भावभीनी श्रद्धांजलि, शत शत नमन, वंदन।